हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में लुसेंट बुक से पॉलिटी का संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग पॉलिटी का डे 1 किए हैं, तो आज के इस वीडियो में पॉलिटी का डे 2 होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? संविधान सभा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? यह मांग किसने किया? तो किसने किया? मोतीलाल नेहरू। किसने किया? मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? M.N. राय के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावना पारित किया? तो किस वर्ष किया? तो किस वर्ष किया है? 1936। किस वर्ष किया है? 1936 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने मांग किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संविधान सभा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? किस योजना के तहत किया गया था? तो वह कौन सा योजना था?
कैबिनेट मिशन योजना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सन 1936 में सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई, तो कहाँ पर हुआ था, फैजपुर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे, तो कितने सदस्य होते थे, 389। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, तो कितने आए हैं, 208। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो कितना रह गया, 299। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो कितने प्रतिनिधि थे, 70। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पुनः गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो कितने प्रतिनिधि थे, 229। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो कितना था 10 लाख व्यक्ति। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, तो किसने किया है, प्रांतों की विधानसभा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कितने प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, संयुक्त प्रांत का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो कहाँ का नहीं लिया था, तो हैदराबाद का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था, संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, तो किस आधार पर हुआ, तो किस आधार पर हुआ है, वर्गीय मताधिकार पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि कौन थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या था, तो क्या था, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? किसने बनाया है? संविधान सभा ने, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो कब संपन्न हुआ है? 1946 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। सभापति चुना गया, कब चुना गया है? 11 दिसंबर 1946, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन था? बेनेगल नरसिंह राव, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था? एच वेग, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति की थी? तो कितने किया था? 13, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो कब किया गया है? 29 अगस्त 1947, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो कितना था? 7 था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा है? जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? किस पे लिया गया है? सहमति और समायोजना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया है? जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, पारित किया गया था, तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तथ्य समिति के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन था? तो कौन था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? किस तिथि को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो कब मिला? 24 जनवरी 1950, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? कितने किया? 284, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो कितने था? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचित, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन सदन के रूप में आविर्भाव हुआ? तो कब हुआ है? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? कौन था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया है? स्वराज पार्टी ने 1924 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो तीसरी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित किए थे। ये क्या है? दोनों सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? बी एन राव को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? कितना था? 15, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस ने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो किसने कहा था? अंबेडकर ने, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियाँ हस्तांतरित की थी? तो किस दिन किया था?
15 अगस्त को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जीबी मावलंकर भारत के संविधान सभा के देश के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? परिकाय समिति के, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।